Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली में पिछले 36 घंटे में 2 इलाकों में 4 इमारतें गिर चुकी हैं। कल आजाद मार्केट तो आज दिल्ली के सीलमपुर में सुबह एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। दिल्ली के सीलमपुर में 3 मंजिला इमारत गिरी है। 4 लोगों की मौत और 8 को सुरक्षित बचाया गया है। संकरी गली होने के कारण मलबा हटाने में देरी लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आई हैं। संकरी गली होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चला। मलबे को हटाने का काम रात तक चल सकता है। संकरी गली और मलबे का ढेर। दिल्ली के वेलकम इलाके में लोगों की सुबह चीख पुकार के साथ हुई। वेलकम इलाके में मौजूद एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। उनका बुरा हाल है। यहाँ पर रो रो कर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये सुबह के वक्त हादसा हुआ और 3 मंजिला इमारत है। इसमें एक परिवार के करीब 10 से 12 लोग इसमें रहते थे और जब ये बिल्डिंग गिरी तो जो पास की 2 इमारतें थी उनको भी क्षति हुई और उसमें भी करीब 3 लोग वहाँ थे जो घायल हुए। कुल मिलाकर करीब 8 से 9 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। 3 मंजिला मकान गिरने से इसमें रह रहे करीब 10 लोग फंस गए। आनंद फान में स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची, लेकिन संकरी गली होने के कारण जेसीबी या भारी मशीन को अंदर ले जाना मुश्किल था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम छोटी मशीनों के साथ मोर्चा संभाली और हाथ से ही मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा संकरी गलियां है और जो मलबा है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ जेसीबी भी नहीं पहुँच सकती, इसलिए अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने स्तर पर जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए यहाँ पर पहुँची है। एक तो बड़ी तादाद में जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो भी है, इसके अलावा जो मशीनें हैं जो मलबे को काट कर बाहर निकालना हो, ऑक्सीजन का मामला हो या दूसरे, ये तमाम जो मशीनें हैं आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके ज़रिए जो मलबे में लोग नीचे दबे हुए हैं उनको निकाला जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही, जिस वक्त से बिल्डिंग गिरी है तब से ही लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। वेलकम थाना क्षेत्र के सीलमपुर में गली नंबर 5 में यह हादसा हुआ है। जो मकान गिरा है वो 30 से 35 गज में था। अब तक 8 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन ये इलाका बेहद घनी आबादी और संकरी गलियों वाला है, इसलिए रेस्क्यू में कठिनाई हो रही है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये एक और जगह है, क्योंकि कई गलियां हैं जो इस बिल्डिंग गिरी है उससे जोड़ती है और यहाँ हालात देखिए आपकी, खड़े होने तक की स्थिति ऐसी है कि मुश्किल से लोग यहाँ तारों के हाल देखिए और चीज़ों के हाल देखिए, और यहीं पर बिल्डिंग आखिर में वो गिरी है तो कितनी मुश्किलें आ रही होगी एनडीआरएफ के लिए, राहत बचाव कर्मियों के लिए भी बेहद इस वक्त चैलेंज है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कई लोग अंदर मलबे के अंदर अभी भी है और एक महिला का तो जो सर है वो नज़र भी आ रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? महबूब हसन। महबूब भाई, आपका घर बिल्कुल करीब है, एक मकान छोड़कर है। अच्छा, तो क्या किस तरह की स्थिति सुबह हुई, अचानक से गिर गई? 7 साढ़े 7 बजे उठे, जैसे आवाज हुई बाहर निकल के देखा तो धुआं का गुब्बार सा हो रहा था। बहुत टाइम हो गया, वैसे 50 साल से ज्यादा हो गया। सांस लेना भी इतनी कंजेस्टेड है कि भाई बहुत छोटी जगह है और इस तरह की स्थिति में ही लोग रहते हैं। अब क्या करें, जब जगह ही नहीं है तो अपने गुजारा कर रहे, कहा जाए। किराए पे भी लेंगे तो अब 4-5 हजार से कम में नहीं मिलते किराए, जरा सा कम। ये आसपास कितने घर होंगे ऐसे, जैसे आप बता रहे कि आपकी सिस्टर का घर है, जिनके घरों में मलबे आ गए? 10-15 घर होंगे आसपास चारों तरफ। सामने गली जो है सामने देख रही है उसमें काफी आया हुआ है मलबा। 2 मकान और भी गिर गए उसके साथ। मकान गिर गए? 2 मकान गिर गए। सामने दिख रहा है ना, देखो आप देखो सामने वो दिख रहा है सामने वाला। हाँ, वो गिर गया था, पट्टी वट्टी जो भी सब निकल गए उसमें। एक बराबर वाले भी गिर गया। उनके जब मकान गिरा उसके साथ साथ 1-2 मकान और मकानों को नुकसान हुआ उसका। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बिल्डिंग गिरी है। 11 जुलाई को आजाद मार्केट में 3 मंजिला इमारत गिर गई थी और 12 जुलाई यानी शनिवार को वेलकम इलाके में भी 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। अब दिल्ली सरकार एक बार फिर से पुरानी और जर्जर मकानों का ऑडिट करने की तैयारी में है, ताकि मॉनसून के दौरान जान माल की क्षति को रोका जा सके।